गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए इस एमसीक्यू में आपको कहा गया है द गिवन नेटवर्क विल एक्ट एज एन आइडियल करंट सोर्स विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल एक्स एंड वाई। ये आ गया आपका गिवन नेटवर्क, ये टर्मिनल एक्स एंड वाई आगे। आपको कहा गया ये जो गिवन नेटवर्क है विल एक्ट एज एन आइडियल करंट सोर्स अंडर विच वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ। आपसे फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू पूछी गई है कि किस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के लिए ये सर्किट आपका एक्ट करेगा एज करंट सोर्स। तो ये एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले एक काम करते हैं, आइडियल करंट सोर्स क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले समझिए आइडियल करंट सोर्स समझने से पहले कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है। देखिए ये आ गया आपका करंट सोर्स सप्लाइंग करंट 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर 4 एम्पेयर कुछ भी करंट सप्लाई कर रहा होगा। ये आ गया आपका लोड, ये करंट सोर्स आपका 2 3 4 कुछ भी करंट सप्लाई करा रहा होगा, लेट दैट बी आई एस सिंपली। हम क्या चाहेंगे, मान लेते हैं ये करंट सोर्स आपकी 4 एम्पेयर की करंट फ्लो करा रहा है। हम क्या चाहेंगे हमारी लोड जो कनेक्टेड है इस करंट सोर्स में उस लोड तक भी पूरी की पूरी 4 एम्पेयर करंट फ्लो करे। ऐसा हम आइडियली चाहेंगे, लेकिन होता क्या है एक्चुअली, प्रैक्टिकली क्या होता है, आपकी जो करंट सोर्स करंट निकलती है वो सारी की सारी लोड तक नहीं पहुंचती, वो आपके करंट सोर्स की इंटरनल सर्किटरी में भी कुछ करंट फ्लो करती है। ज़रा समझिए, ये आ जाएगा आपका करंट सोर्स की इंटरनल सर्किटरी की रिप्रेजेंटेशन आई एस इन पैरेलल विद इंटरनल इम्पीडेंस। आइडियली हम क्या चाहते हैं कि जो लोड करंट हो वो हो बराबर सोर्स करंट के, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है आपकी जैसे ये 4 एम्पेयर की करंट है वो यहाँ पे सारी की सारी फ्लो नहीं करती। मान लेते हैं यहाँ पे 3 एम्पेयर फ्लो करती है, क्यों, क्योंकि आपके करंट सोर्स की इंटरनल सर्किटरी में भी कुछ करंट फ्लो कर जाती है 1 एम्पेयर की, विच इज़ रिटन एज लीकेज करंट। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि ये लोड करंट इज इक्वल टू सोर्स करंट, कुछ करंट आपके करंट सोर्स के इंटरनल सर्किटरी में फ्लो कर जाती है। ये है आपके प्रैक्टिकल करंट सोर्स की रिप्रेजेंटेशन, करंट सोर्स इन पैरेलल विद इट्स इंटरनल इम्पीडेंस। तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा होता है, योर सोर्स करंट इज इक्वल टू लोड करंट प्लस लीकेज करंट, लेकिन हम आइडियली क्या चाहते हैं, योर लोड करंट शुड बी इक्वल टू सोर्स करंट। ऐसा कब होगा, ओनली व्हेन लीकेज करंट इज इक्वल टू 0। लीकेज करंट 0 कब होगी, जब आपका करंट सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस कितना होगा, इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी होगा तो ही आपकी जो लीकेज करंट है आपके करंट सोर्स की इंटरनल सर्किटरी में वो कितनी होगी, 0 एम्पेयर, ओनली व्हेन योर करंट सोर्स इंटरनल इम्पीडेंस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो दैट जो आपकी लीकेज करंट है जो आपकी फ्लो कर रही है करंट सोर्स की इंटरनल सर्किटरी में वो कितनी हो जाए, 0। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, करंट सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस इन्फिनिटी। सिमिलरली एमसीक्यू में फर्दर कंटिन्यू करने से पहले एक काम करते हैं, वोल्टेज सोर्स का भी केस डिस्कस कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स किस तरह से दिखता है। देखिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से आती है। ये आ जाएगा आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स विद इंटरनल इम्पीडेंस की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से। ये आ जाएगा आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की रिप्रेजेंटेशन, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद इट्स इंटरनल इम्पीडेंस। वोल्टेज सोर्स के केस में हम उसका इंटरनल इम्पीडेंस उसके सीरीज में कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगेन आइडियली वी रिक्वायर कि हमारा वोल्टेज सोर्स कुछ वोल्टेज दे रहा है, मान लेते हैं 20 वोल्ट, तो हम आइडियली चाहेंगे
कि हमारे लोड के क्रॉस जो वोल्टेज बने दैट शुड बी इक्वल टू सोर्स वोल्टेज। दैट मीन्स कंसिडर केस में 20 वोल्ट लिया तो लोड पे भी हम चाहेंगे यहाँ पे 20 वोल्ट ही वोल्टेज बने। आइडियली वी वुड लाइक टू हैव लोड वोल्टेज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली होता क्या है, हियर सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप प्लस द लोड वोल्टेज। यहाँ पे सोर्स अगर आपका 20 वोल्ट सप्लाई कर रहा है तो कुछ 3, 4, 2 कुछ वोल्टेज आपके वोल्टेज सोर्स के इंटरनल सर्किटरी में एज अ ड्रॉप बनेगा। वोल्टेज ड्रॉप, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप आपके वोल्टेज सोर्स की इंटरनल सर्किटरी में, और रेस्ट ऑफ द वोल्टेज आपकी लोड पे पहुंचेगी यहाँ पे 16 वोल्ट। ये ऐसा केस होगा आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में। बट आइडियली व्हाट डू वी वांट कि VL शुड बी इक्वल टू VS, लोड पे बराबर उतनी वोल्टेज बननी चाहिए जितनी सप्लाई कर रहे हैं। ऐसा कब होगा, जब आपका वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस कितना हो, 0 ओम। ओनली इन दैट केस आपका जो वोल्टेज ड्रॉप बनेगा आपकी वोल्टेज सोर्स की इंटरनल सर्किटरी में दैट इज योर I मल्टीप्लाई बाय Z इंटरनल। अगर आपका I की वैल्यू तो रहेगी, लोड कनेक्टेड है, सिर्फ अगर आपका ये Z इंटरनल 0 होगा उसी केस में आपका जो वोल्टेज ड्रॉप बनेगा आपके वोल्टेज सोर्स की इंटरनल सर्किटरी में वो कितना बनेगा, 0। ओनली इन केस अगर आपका Z इंटरनल 0 हो, आपके वोल्टेज सोर्स की इंटरनल सर्किटरी का इम्पीडेंस 0 हो। आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या केस रहता है, Z इंटरनल शुड बी 0। तो चलिए आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का हमने यहाँ पे केस डिस्कस कर लिया। अब एक काम करते हैं, ये MCQ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ये गिवन नेटवर्क कब एक्ट करेगा एज आइडियल करंट सोर्स, जब इसका इंटरनल इम्पीडेंस कितना हो, इनफिनिटी। तो एक काम कीजिए, इस सर्किट का इंटरनल इम्पीडेंस निकालिए। कैसे निकालेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किटेड कीजिए इस तरह से। अब रेस्ट ऑफ द सर्किट का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकाल लीजिए, वही आपका इंटरनल इम्पीडेंस होगा। तो कैसे निकल जाएगा, मैंने आपको पहले भी सिखाया, पैरेलल सर्किट के केस में हमें कभी भी Z निकालना हो, फर्स्ट वी विल टेंड टू कैलकुलेट Y फॉर द पैरेलल सर्किट, देन फ्रॉम देयर वी विल कैलकुलेट Z एज 1/Y। तो इस पैरेलल सर्किटरी का एक काम कीजिए, सबसे पहले Y निकालिए। Y क्या आ जाएगा आपका, 1/jωL प्लस jωC अगर Z मुझे इन्फिनिटी चाहिए तो उस केस में Y देखिए क्या बनेगा, Y विल बी इक्वल टू 1/Z। Z अगर मुझे इन्फिनिटी चाहिए तो Y हो जाएगा आपका 0। तो फॉर Y इक्वल टू 0 आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो आपकी इस सर्किट में फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी शुड बी 1 रेडियन पर सेकेंड। इन दैट केस योर दिस सर्किट विल एक्ट एज एन आइडियल करंट सोर्स। ओमेगा शुड बी 1 रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1 रेडियन पर सेकेंड है, तो आपके एफ का क्या आंसर आ जाएगा, ये एफ शुड बी इक्वल टू 1/2 पाई हर्ट्स। तो आपकी फ्रीक्वेंसी के हर्ट्स में आ जाएगा 1/2 पाई। सो बी इज योर आंसर।
चलिए अब ये MCQ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया अ सीरीज RLC सर्किट, कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका सीरीज RLC सर्किट। उसके लिए आपको बैंडविड्थ गिवन है 300 रेडियन पर सेकंड और आपको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है ओमेगा नॉट 3000 रेडियन पर सेकंड और आपको कहा गया वोल्टेज आपको सर्किट को दी गई है 100 वोल्ट्स। देन द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 0.1 हेनरी। ये कुछ चीज़ें आपसे गिवन है और आपको कहा गया द वैल्यू ऑफ आर एंड वोल्टेज अक्रॉस सी कैलकुलेट करके दें। दैट मीन्स आपसे आर और इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या बन रही है VC वो पूछी गई है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक काम कीजिए, क्वालिटी फैक्टर निकालिए। क्वालिटी फैक्टर क्या आ जाएगा आपको ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला विल बी सेम फॉर योर सीरीज RLC सर्किट एंड पैरेलल RLC सर्किट। तो यहाँ से आपका क्वालिटी फैक्टर कितना आ जाएगा सिंपली 10। ये आ गया आपका क्वालिटी फैक्टर। देन एक काम कीजिए, सबसे पहले एक काम करते हैं VL निकालते हैं। VL कितना आ जाएगा और यू में से VC, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है सेम अंडर रेजोनेंस कंडीशन एंड देयर मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय Q क्वालिटी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय द सप्लाई वोल्टेज। यहाँ सप्लाई वोल्टेज आपको गिवन है 100 वोल्ट्स। तो आपका VL और VC का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 1000 वोल्ट्स। अंडर रेजोनेंस कंडीशन योर VL इज इक्वल टू VC इन मैग्नीट्यूड। जो यहाँ पर डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है फेस का अंडर रेजोनेंस। VL and VC are in phase difference of 180 डिग्री। इस इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। माइनस साइन shows the phase difference of 180 degree and this equal sign represents the equal magnitude of the both voltages। अब एक काम करते हैं R भी कैलकुलेट कर लेते हैं। R कैसे आ जाएगा सीरीज RLC रेजोनेंस सर्किट के लिए हमने क्या फाइंड किया था क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या बन जाता है x डिवाइडेड बाय R। x को आप XL लें या x को आप XC लें, चॉइस इज योर। चलिए यहाँ पे XL लेते हैं। क्वालिटी फैक्टर हमने कैलकुलेट किया है एस 10। XL क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट L। ओमेगा नॉट यहाँ पे गिवन है 3000। L गिवन है आपको 0.1। यहाँ से R कैलकुलेट कर लेते हैं। R कितना बन जाएगा आपका R विल बी इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 10। This will be 30 ohms. So C is your answer. चलिए अब ये MCQ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया पैरेलल RLC सर्किट है। इसकी आपको Z of S की इक्वेशन गिवन है। That is Z of S has been given to be equal to 10S over S cube plus S plus 400। ये आपको Z of S की इक्वेशन गिवन है और आपसे RLC की वैल्यूज पूछी गई हैं। देखिए फॉर पैरेलल RLC सर्किट हमने Z of S की स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाली थी। वो क्या आई थी
कुछ इस तरह से। यहाँ पे आर और एल और सी का आप जेड ऑफ एस की इक्वेशन निकालेंगे तो आपको इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगी। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से सी इज इक्वल टू 1/10 फेरेट और 0.1 फेरेट। आगे कंपेयर करते चलिए, कोफिशिएंट ऑफ एस कंपेयर करते हैं, एक काम करते हैं। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स of S in denominator, we can see 1 is equal to 1/RC. C is calculated as 0.1, value substitute कीजिए, so R can be calculated as 10 ohms. अब देखिए, on comparing constants of denominator of equation 1 and 2, 1/LC is equal to 400 C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो ये आ गया आपकी आर एल और सी की वैल्यूज। सो अगेन सी इज योर आंसर। चलिए अभी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए इस एमसीक्यू में भी आपको सीरीज आरएलसी सर्किट के बारे में कुछ चीज़ें गिवन हैं और कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। यहाँ पे आपको कहा गया कि सीरीज आरएलसी सर्किट इज सप्लाइड विद 25 वोल्ट्स और इस वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। द सर्किट इज फाउंड टू हैव अ मैक्सिमम करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। मतलब अंडर रेजोनेटिंग केस आपको करंट बताई गई है 0.5 एम्पियर और उसकी फ्रीक्वेंसी थी 400 हर्ट्ज। तो आपको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी गिवन है दैट इज 150 volts. So under resonating condition L and C together will behave as short circuited. तो जो आपकी सप्लाई वोल्टेज है Vs that will appear across your resistance completely क्योंकि L और C together will be behaving as short circuited. So R can be calculated as V supply voltage divided by the maximum current. अंडर रेजोनेटिंग कंडीशन ही आपकी मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी सीरीज आरएलसी में। अंडर रेजोनेंस केस एलओसी एक्ट करते हैं एज शॉर्ट सर्किटेड और उस टाइम पे आपकी करंट फ्लो होती है मैक्सिमम। सो सप्लाई वोल्टेज आपको गिवन है 25 वोल्ट्स और आईएमएक्स आपको गिवन है 0.5। सो योर आर इज 50 ohms। यह आ गया आपका आर का आंसर। अब देखिए आपका एल कैसे निकालेंगे। अंडर रेजोनेंस कंडीशन वी हैव डिस्कस्ड मैनी टाइम्स वीसी विल बी इक्वल टू वीएल इन मैग्नीट्यूड एंड 180 डिग्री इन ऑपोजिशन इन फेज। तो यहाँ पे वीसी का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 150 वोल्ट, वीएल विल बी ऑल्सो इक्वल टू 150 वोल्ट्स। वीएल इज 150 वोल्ट्स एंड वीएल कैन बी रिटन एज आई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एल। अंडर रेजोनेंस आपको करंट गिवन है दैट इज 0.5 एम्पियर। फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है, यहाँ से एल निकाल लीजिए। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 1, सो 150 इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय एफ नॉट दैट इज 400 हर्ट्ज मल्टीप्लाई बाय एल। तो यहाँ से आपका एल की वैल्यू आ जाएगी 150 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय पाई और इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 0.2
119 Henry. So C is your answer.